नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आपके सामने। अचानक यूँ ही ऐसे ही दिमाग में बैठे हुए ख़्याल आता है, एक नीरसता सी आने लगती है। मालूम पड़ता है कि लाइफ़ कुछ चुनौतियाँ दे रही है। बूढ़ी माँ की आँखें ये टकटकी लगा के अपने दरवाजे पे बैठी है और पड़ोसन जब भी निकल के जाती है तो बोलती है कि मेरा बेटा परदेस गया है, वो बड़ा बाबू बन के लौटेगा, मेरे बुढ़ापे की गरीबी दूर कर देगा। मैंने साड़ी को 2 बार फाड़ के पहना है, नया करके, इस उम्मीद में कि एक दिन मेरा बेटा मुझे फिर से नई माँ की तरह देखेगा। कुछ इन्हीं ख़्यालों से जब मैं चला था घर से, वादा करके आया था कि माँ बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। उसी अच्छे की तलाश में वो चमकती आँखों में कब झुर्रियाँ पड़ गईं पता नहीं चला और मैं कब छोटे से बड़ा हो गया ये भी नहीं मालूम पड़ा। संसाधनों की आँधियाँ कुछ इस तरह से मुझे झकझोरती रहीं कि मैं पत्तों की तरह हिलने लगा था अपने आप से। महसूस होने लगा था कि कहीं मैं अधूरा तो नहीं रह गया। कुछ मेरे दोस्त, कुछ मेरे अपने और पिताजी की एक बात बहुत ताकत देती है। कहती है कि वो बात मुझसे, बेटा वो बाप कभी बूढ़ा नहीं होता जिसके बच्चे दिलेर होते हैं। और किसी ज़माने में मुझे मोटिवेट करते हुए मेरे पिताजी ने एक ही बात तो कही थी कि बेटा जब भी कभी लगने लगे ना मैं कमज़ोर सा हो रहा हूँ और ये सच भी है। आप जंग तब नहीं जीतते कि आपके अंदर ताकत कितनी है। आप जंग तब जीत ज़रूर जाते हैं कि आपके अंदर हौसला कितना है। और मेरे पिताजी ने यही बात मुझसे कही थी कि बेटा जब भी आपके हौसले टूटने लगे ना, तो उनने एक बात कही थी कि टूटने लगे हौसले जब उम्मीदों के, तो बस इतना याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में जिंदगी अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। नाटों की गलियों में अपने विचारों की वो गूंज छोड़ गया कि जिसने न जाने कितने टूटने वाले लोगों को फिर से खड़ा कर दिया। और वो लाइन कुछ इस तरह सी थी कि हम वो शाख के पत्ते नहीं जो टूट कर बिखर जाएं। हम वो शाख के पत्ते नहीं जो टूट कर बिखर जाएं। आंधियों से कह दो औकात में रहना सीख लें। दोस्तों, मुझे इस बात को कहते हुए कोई ना तो गुरेज होता है और ना ही मुझे कोई हिचकिचाहट होती है कि मैं एक लंबा वक्त अपना इन किताबों से मोहब्बत करने में दिया है और मुझे लगता है मेरी मंजिल भी यही है। मैं ये गाथा अपनी नहीं, ये गाथा उस लड़के की, उस अभ्यर्थी अथवा लड़की कोई भी हो, जो चकाचौंध की चहल-पहल भरी दुनिया में अकेला किसी कोने में अपनी किताबों से अपनी बातें करता है। अपनी सखी, सहेली, सखा जो भी होता है ना, वो किताब का कवर पेज होता है और उसके नोट्स में एक बात लिखी होती है, "अरे पगले अभी इतनी जल्दी सो गया?" कहते हैं ना कि जब दिल्ली पहुँचना है, तो सोने से दिल्ली कभी हासिल नहीं होती है। तो पढ़ाई के लिए ये शरीर का मांस जल जाए, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। राक्षसों का संहार करने के लिए महर्षि दधीचि की अस्थियां ही काम आई थीं। मांस तो सड़ जाता है, बदबू दे जाता है। किताब कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, ज्ञान का समंदर समेटे हुए होती है। और फिर से ख्याल आखिर में एक बार फिर आता है, माँ बहुत याद आती है। माँ की वो फिर से कहती है, पगले अभी मत आ जाना, जब तू बाबू बन जाए ना, तब लौट के आना। हाँ माँ, मैं तब जरूर आऊंगा जिस दिन तेरा ये राजा बाबू एक बाबू बन जाएगा। थैंक यू सो मच।